Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical paper previous year psychology section का हम डिस्कस करेंगे जो कि 2016 में हुआ था। ये पेपर वैसे तो बात करें सारे पेपर इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे हमें समझ आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। सो चलिए बात करते हैं आज के पेपर के बारे में, जो कि काफी आपको अंडरस्टैंड करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग करने में काफी मदद करेगा। सो नॉन मेडिकल का पेपर की बात करें तो समझेंगे। देखो, इससे पहले आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बात करें, इससे पहले हमने 2012, 13, 14, 15 में पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। 2016 का फर्स्ट पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पेपर इसका डिस्कस करेंगे। सो इसमें ध्यान में रखिएगा, डिटेल दी हुई है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और बात करें, किसी को भी सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करनी हो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की ज्वाइन करनी हो, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। डेफिनेटली आपको फुल कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं तो आज की क्लास के बारे में, साइकोलॉजी सेक्शन 2016 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से हर चीज को समझिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर 7-8 पेपर देख लो तो, या 4 से 5 देख लो तो आप आइडिया लगा लोगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से अब आने वाले क्वेश्चन पेपर के कर लोगे। बट मेन बात है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से आने चाहिए। अगर वो आएंगे तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप पूरे के पूरे पेपर देख लोगे तो याद रखना 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ठीक हो जाएंगे, अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस देख लो अच्छे से। पर यह है, शर्त है उसकी, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हुए करेंगे तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। अगर आप डिटेल में नहीं समझोगे तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन। दिस टाइप ऑफ ए लर्निंग, बच्चा ऑफ्टन लर्न कर रहा है वो टेलीविजन देख के। तो टेलीविजन से वैसे देखो, जो भी चीजें हम देखते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, डिपेंड ऑन अस कि हम क्या देख रहे हैं और उससे क्या ग्रेस्प कर रहे हैं। कई बार अच्छी चीजें भी सीखते हैं, कई बार बुरी चीजें भी सीखते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन से वो सीख रहा है, तो ये आ जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर, क्योंकि इसमें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर चीज को ऑब्जर्व करो, हर चीज से सीखो। देखना, लर्निंग इतनी आसान हो जाएगी और लर्निंग करने में मजा आएगा। यही मेन रहता है, बहुत ज्यादा मायने रखती है ये चीज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, विच पार्ट ऑफ ए माइंड कंपोज मेनली लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। देखो, फ्रॉइड की थ्योरी थी, इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए थे, पर इनकी थ्योरी का फेल होने का रीजन ये भी था। फेल क्या, जो क्रिटिक था वो था कि उन्होंने सेक्सुअलिटी को मेन फोकस दिया था, इसकी वजह से ये फेल हुआ था। फेल क्या आप बोल सकते हो, नेगेटिव पॉइंट रहा था। बाकी बात करें, इन्होंने कंसेप्ट दिया था इद, ईगो, सुपर ईगो का, राइट। सो इद, ईगो, सुपर ईगो के कंसेप्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इद के अंदर आता है लिबिडो कंसेप्ट, राइट। इसमें बच्चा जिद्दी होता है, आई वॉन्ट दिस, चाहे कुछ भी हो, आई वॉन्ट दिस। और इद के अंदर एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ में अराइज करना, एरोस जिसको बोलते हैं, हैप्पी रहना, इंजॉय करना लाइफ को, ये आता है। डेथ इंस्टिंक्ट में थेंडोस आता है, जिसमें कि इंसान क्या करता है, थका हुआ, एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, तो वो चीज आती है, राइट। फ्रॉइड की बात करें, इसमें लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट की बात करें तो ये ईद का पार्ट है, ठीक है। ईगो में होता है, ईद में आई वॉन्ट दिस आता है, ईगो में फाइंड आउट द प्रॉब्लम, सुपर ईगो में मॉरलिटी पे फोकस किया जाता है, जो सही है वही किया जाएगा, प्रॉब्लम को नहीं, जो राइट है एग्जैक्टली वही काम किया जाएगा, ये इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी, देखो थर्ड क्वेश्चन पर्सनैलिटी से, असेस
जो हमारे अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडिया को चेक करता है, वो क्या आता है? वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। याद रखिएगा, हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसमें कि हम चीजों को बोल रहे हैं, कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस होता है जो कि हम मतलब इसके पीछे काम कर रहा होता है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो आता है वो अनकॉन्शियस पे काम करता है, ये याद रखिएगा। राइट, और जो हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, हमारे माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाती है और उसी के थ्रू हम ग्रोथ करते हैं। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट की बात करें, रेनफोर्समेंट होती है आप किसी को अच्छा रिवॉर्ड दे रहे हो, प्रेज कर रहे हो, वो रेनफोर्समेंट के अंदर आता है। रेनफोर्स के बारे में स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बोला गया था। राइट, तो इसमें रेनफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, अलग अलग टाइप की होती है। कई बार पॉजिटिव जरूरी होती है, कई बार नेगेटिव भी जरूरी होती है, ताकि बच्चे को पता लगे कि यार राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस वजह से सही बन जाए। याद रखिएगा, किसी भी ऑप्शन में साइकोलॉजी का खासकर ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन सही है तो क्यों है, इस पे भी फोकस होना चाहिए आपका। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मेमोरी से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम किस टाइप की मेमोरी बोलते हैं? तो मेमोरी से जितने भी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम डिटेल में ही यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन मेमोरी की बात करें, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो, अब मैं अभी यहाँ पे पेपर करवा रही हूँ, तो यानी मैंने पूरे आगे वाले पेपर, पीछे वाले पेपर जितने भी हो चुके हैं, एनालिसिस करके मैं बता रही हूँ कि इस टॉपिक में फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आया है, पास्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है, जो कि आपको मदद करेगा एक अंडरस्टैंडिंग में। सेंसरी सेंसेस के बेसिस पे है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एसटीएम बोलते हैं, शॉर्ट इसकी जो फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। वर्किंग मेमोरी, जो भी हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो मेमोरी चल रही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, शॉर्ट टर्म को अगर अच्छे से किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में जाती है, जिसमें एक आती है एक्सप्लिसाइट, कॉन्शियस पे फोकस किया जाता है। इम्प्लिसाइट, अनकॉन्शियस पे काम किया जाता है। डिक्लेटिव मेमोरी फैक्ट एंड इवेंट पे काम करती है, और जिसमें एपिसोडिक आ जाती है, इवेंट एंड एक्सपीरियंस, एंड सिमेंटिक आती है फैक्ट एंड कंसेप्ट में। और दूसरी आती है इम्प्लिसाइट में प्रोसीजर मेमोरी, जो कि स्किल, और स्किल के बारे में एक चीज याद रखनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्किल अच्छी होगी, ये बोला जाता है। राइट, तो डिफरेंट नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का अगर डिफरेंट नेम हम समझें, तो ये एक मतलब आप बोल सकते हैं परमानेंट मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, जो कि सॉरी इमीडिएट मेमोरी के अंदर आता है। याद रखिए, क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी है, वो साथ में चल रही है। परमानेंट मेमोरी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ गया। राइट, क्विक वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो फटाफट आ गया। राइट, चलिए, a branch study with applied psychology input into teaching learning process। ब्रांच जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब टीचिंग लर्निंग एजुकेशन में होती है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें राइट आंसर बन जाएगा। राइट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में प्याजे ने बोला था। डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसका एक्सपेरिमेंट जानवरों पे भी किया जा चुका है, जिससे पता लगा है कि जानवरों की भी कंडीशन की जा सकती है। पैवलोव ने ये चीज बोली थी। एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर हैं थॉर्नडाइक। फादर मदर जरूर याद रखना, मदर्स कम है, फादर ज्यादा है। राइट, नेक्स्ट, नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से चैप्टर से, तो डेवलपमेंट प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस होता है दो पर्सन में, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस सीखते रहते हैं, ये यूनिफॉर्म पैटर्न में फॉलो करती है। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट,
द मेथड विच इंस्पेक्ट द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, जो कि पूरे बिहेवियर को देखो ये क्वेश्चन जनरल कंसेप्ट के बेसिस पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे। 5 से 7 क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आएंगे, और अंडरस्टैंडिंग बेसिस वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको समझ होगी टॉपिक की, राइट। सो अब जब ओवर्ट बिहेवियर पर्सनैलिटी, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड से सही आंसर इसका बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Following are the emotion character of which period? So following emotional characteristic. तो इमोशन कैरेक्टरिस्टिक किस में शो होते हैं? जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, इमोशन मतलब बच्चा बोलता नहीं है पर वो इमोशन समझ लेता है। वो तब तो बोलते ज्यादा बच्चों को आगे पीछे मत लेके जाओ, ज्यादा शोर में मत लेके जाओ, हर किसी से टच नहीं कर पाओ, क्योंकि वो अंदर बेशक हर इंसान सामने से शो कर रहा है, अंदर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अंदर वो थका हुआ है, अपनी लाइफ से परेशान है, पर सामने खुश हो रहा है, तो वो ना बच्चा ना इमोशन समझ लेता है, इसलिए वो रोने लग जाता है ज्यादा, क्योंकि जो ज्यादा इमोशन को समझ लेता है वो जब ज्यादा लोग इनसे इंटरेक्शन करता है तो ज्यादा सैड हो जाता है, तो ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इन्फेंसी में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग? पूरी लर्निंग पार्ट से बेटर है, ये किसने बोला था? ये बात वुडवर्थ ने बोली थी। जो स्टेटमेंट वेस जो स्टेट अब स्टेटमेंट इतनी ज्यादा है, लाखों में स्टेटमेंट है, कितनी स्टेटमेंट याद रख सकते हो? नहीं रख सकते सारी स्टेटमेंट याद। तो याद रखिएगा, सारी स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से याद नहीं रख सकते, इसीलिए कुछ स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है, जैसे कि एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी है उनको आपको ध्यान में रखना है, राइट। बाकी साइंटिस्ट के नेम, स्टाउट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, स्टाउट की बात करें तो स्टाउट प्रोमिनेंट ब्रिटिश वर्क ऑन एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया है। फिर विलियम जेम्स की बात करें, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो फादर हैं फंक्शनलिज्म के। क्लाइंट की बात करें, ये अमेरिकन थे जिन्होंने मेमोरी एंड लर्निंग के बारे में बोला है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कभी इनसे क्वेश्चन आ जाए। देखो, नॉट ए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में थॉर्नडाइक ने बोला था, जिन्होंने इसमें इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड लिया था, जिसमें इन्होंने लॉज के बारे में भी बात की थी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये प्राइमरी लॉज है, बाकी सारे सेकेंडरी लॉ है। तो कई बार आ जाता है प्राइमरी लॉ कौन सा, किसने दिया था, किसके ऊपर उनके एक्सपेरिमेंट था, कौन सा सेकेंडरी लॉ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। Now going to next question. जंग classified the pupil. जंग ने पर्सनालिटी थी, कार्ल जंग पूरा नाम है, इनकी पर्सनालिटी तीनों टाइप की। एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरों के साथ अच्छे से बात करते हैं, रहते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करते। एम्फीवर्ट, दोनों का मिक्सचर है। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो होंगे, बट वो ज्यादा किसी के साथ बात करना ये पसंद नहीं करते। एम्फीवर्ट बेस्ट पर्सनैलिटी है, सिचुएशन के मुताबिक ये रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट, हेल्प कर रहे हैं कि दूसरा अपने टैलेंट को पहचाने, टू फाइंड द प्लेस इज कॉल्ड, किसमें हम इसको कैटेगराइज करेंगे? याद रखिएगा, एक होता है गाइडेंस, एक होता है काउंसलिंग। गाइडेंस होता है आप किसी को सिचुएशन प्रोवाइड करवा रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो। काउंसलिंग होता है आप फैक्ट बता रहे हो कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें ये अच्छी बात है, ये इसमें ये चीज है, तो बता रहे चूज करो। तो जब आप मदद कर रहे हो दूसरों की, तो इसमें गाइडेंस सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A characteristic behavior of an individual capacity, mood, interest, attitude, ability and personality trait. तो वो क्या आ जाएगा? थिंकिंग? नो। पर्सनैलिटी? यस। कि कैसे वो सोच रहा है, कर रहा है, वही तो उसका पर्सनैलिटी है।
याद रखिएगा, हम वो हैं अभी जो हम डिजर्व करते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं। इफ यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ एनीथिंग, देन डिजर्व बीइंग वन ईयर के लिए, कि क्या पाना है, कैसे बन सकते हैं, वो सोचो। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें? पर्सनैलिटी। चलो, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये आता है। तो ये आर रिजेक्टेड बिकॉज ये मतलब इंट्रोस्पेक्शन क्योंकि सब्जेक्टिव ही था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के विलियम वुडेंट ने बात की थी, पर इनका ये रिजेक्ट हुआ था क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड था। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिडिटी इज कॉल्ड, हेरिडिटी क्या आता है? हेरिडिटी आता है जो कि पूर्वज वंशज से हमें गुण मिले हैं। कई बार अच्छी बातें मिलती है, कई बार बुरी मिलती हैं, तो जेनेटिक्स, ठीक है, जीन्स, बायो का क्वेश्चन आ गया ये। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यानी याद रखिएगा, डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी भी कट जाएगी अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। हेरिडिटी अच्छी है, एनवायरनमेंट बुरा है, तो भी फर्क पड़ेगा। दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन? नो ब्रेन, नो पर्सनैलिटी। यानी मतलब हम देखो, हम अभी ऐसे ही, वो हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हर चीज रिप्रेजेंट करती है। तो पर्सनैलिटी, नो ब्रेन, नो पर्सनैलिटी, इसके ऊपर काम किया जाता है, जो कि आइसन की बात की थी। कैटल हैंस आइसन ने इसके बारे में बात की थी। ये पर्सनैलिटी है, तो इन्होंने टाइप एंड ट्रेड थ्योरी दोनों को जोड़ के रखा था। राइट, अब वन बाय वन हम औरों के नाम को पढ़ते हैं। तो रैमन बर्नार्ड की बात करें, इसको इन्हें वेल नोन नहीं जान, पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते। इनकी स्टेटमेंट मतलब स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन था, कंटेंस, मतलब कि क्या चीज है। ठीक है, मोरे की बात करें, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थ्योरीज दी थी। पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन की बात की थी। कैटर और इन्होंने ऐसे, लुइस लुइस की बात करें, लुइन की बात करें, इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी कि लाइफ है, हम यहाँ पे हैं, बैरियर होंगे, हर कोई बैरियर होगा, हर किसी के लाइफ में अपने बैरियर होते हैं, हमने उसे कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ना है वो हमारा फर्ज है, और वो हम कैसे कर सकते हैं ये हमें सोचना है। रॉचेक इन ब्लॉक टेस्ट, रॉचेक इन ब्लॉक टेस्ट जो रहता है, इसमें कार्ड, मतलब कार्ड का यूज हो सकता है। मतलब 10 कार्ड इसमें यूज किए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कितने कार्ड है टोटल, कई बार पूछा जाता है जो ये टेस्ट है वो किसके लिए होता है। तो एक एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, याद रखिएगा कैसा टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिसमें कि इन्होंने 10 कार्ड यूज किए थे, जिसमें कि 5 ब्लैक, आप देखोगे 5 ब्लैक, 2 ब्लैक एंड रेड एंड 3 कलर्ड कार्ड का यूज किया था। तो इसीलिए ऑप्शन सी, कभी कुछ पूछा जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है, किस टाइप का टेस्ट है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, ये चीज पूछिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन मेंटली रिटार्डेड? मेंटली रिटार्डेड पर्सन, देखो पहले होता था कि मैं क्यों पढ़ाना है इनको, क्यों जरूरत है। याद रखिएगा 10 to 20% इंडिया में मेंटली रिटार्डेड किसी ना किसी डिसेबिलिटी के, और 20% बढ़ ही ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती दुनिया की। तो इसलिए पढ़ाना जरूरी है। तो ये क्विन ने बात की थी। टर्मन की बात करें तो टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। गार्डनर की बात करें, इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला था एक जनरल फैक्टर होता है, उसी के थ्रू बच्चा अच्छा बढ़ता है, आगे काम करता है, और उसी से आगे ग्रोथ होती है, ये इन्होंने बोला था। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द डिस्पर्सन? देखो डिस्पर्सन के लिए आपको सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो डिस्पर्सन, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है।
तो मीडियन की बात करें तो मीडियन आता है मिडल वैल्यू, ठीक है, अरेंज करेंगे। इवन होगा तो दो वैल्यू का हाफ करके ले लेंगे, और अगर ऑड होगा तो सेंटर वाली वैल्यू लेंगे। मोड सभी वैल्यू को प्लस करके, जितनी वैल्यू मतलब 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड करके वो लग जाएगा वैल्यू। मीन डेविएशन की बात करें, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो रहता है वो मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो इसमें दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाता है मीडियन एंड मोड, मेजर डिस्पर्सन में आ जाता है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, तो दोनों ही इसमें करेक्ट आ जाएंगे। वैसे अगर एग्जैक्ट करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसमें बहुत सही आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्ट इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। कंसेप्ट किसने दिया था? तो सबसे पहले बात करें इसका कंसेप्ट के बारे में, गुल्फर्ड की बात करें तो इन्होंने एसओ सॉरी गॉल्टन है, ठीक है। सो गॉल्टन, मेन बात है आईक्यू की, आईक्यू के बारे में विलियम स्टर ने बोला था, ठीक है, कि आईक्यू क्या होता है, क्या इसमें मतलब क्या काम होता है। सो गोल्ड, और बात करें टर्मन की, टर्मन ने पर्पसिव बिहेवियर के बारे में बोला था। एल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बोला था। अब गॉल्टन की बात करें, ये डार्विनिज्म की थ्योरी से काफी इन्फ्लुएंस थे। इनका फास्टर टू साउंड मोर इंटेलिजेंस, मतलब रिएक्शन एनवायरमेंट से रिलेटेड वो चीजों के बारे में इन्होंने बोला था, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांसिस गॉल्टन की बात करते हैं। गॉल्टन, गार्डनर, गुल्फर्ड, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन में से बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्टिवली ऑफ कंस्ट्रक्ट इन एडवोकेटेड बाय। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी पियाजे ने। ब्रूनर की बात करें, सोशल की थ्योरी दी थी। आइकॉनिक, मतलब उन्होंने बोला था कि कैसे सीख सकता है, सिंबॉलिक कंसेप्ट दिया था। मॉज्लो ने मोटिवेशन का कंसेप्ट दिया था। एमसी डॉगल हॉर्निक में 14 मोटिवेशन के इंस्टिक्ट दिए थे इन्होंने, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमरी अंडरस्टैंड बाय थ्योरी। ह्यूमन बिहेवियर किसके थ्रू प्राइमरली एस्टेब्लिश किया जाता है, आज बोल सकते हो चेकआउट किया जाता है। किसने ये बात बोली थी? तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में फ्रेंड ने बात की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेड स्किल डेफिशिएंसी ऑफ रीडिंग। रीडिंग डिसेबिलिटी आ जाती है। तो अगर हम रीडिंग डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी अलग अलग टाइप की होती है। डिसलेक्सिया रीडिंग, कैल्कुलिया मैथ से, ग्राफिया राइटिंग से, डिस्प्रेक्सिया मोटर से, डिस्प्रेक्सिया डिफिकल्टी, डिस्फेजिया मतलब लैंग्वेज से, ऑडिटरी ये साउंड से रिलेटेड, विजुअल से, ऑटिज्म सभी टाइप का डिसऑर्डर आ जाता है। तो इसमें रीडिंग बोला है तो डिसलेक्सिया हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन रह जाएगा। Now going to the next question, which one of the following condition qualify to be an instant negative reinforcement? नेगेटिव रेनफोर्समेंट से क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि डर लगता है, तो पेनफुल स्टिमुलस होता है इसीलिए इसमें पीछे रहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी लैबोरेटरी वाज सेट अप बाय। फर्स्ट जो खोली थी वो जर्मनी के लिपजिंग में वुडेंट ने खोली थी, याद रखिएगा। किसने खोली थी? विलियम वुडेंट ने जर्मनी में खोली थी। नाउ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही फर्क डालते हैं पर्सनैलिटी को, क्योंकि इंसान जो बनेगा वो इंट्रैक्शन से बनेगा कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, कैसे हो रही हैं, इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट, टू फैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर कुछ 7-8 थ्योरीज हैं। यूनिफैक्टर, मल्टी फैक्टर, ट्राई की थ्योरी, थर्स्टन की थ्योरी, वर्नॉन की थ्योरी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी। ये आपको कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरी आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो टू फैक्टर थ्योरी की बात करें, ये दिया था स्पीयरमैन ने। एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल में डेली बेसिस पे काम करते हैं, और स्पेसिफिक अगर किसी आप चीज में जनरल फैक्टर को अगर नर्चर करें तो आपका वो स्पेसिफिक फैक्टर बन जाता है। जॉनसन की बात करें, इनका एजुकेशन साइकोलॉजी एंड लर्निंग थ्योरी पे मेन फोकस है। नेक्स्ट आता है द इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी की इंसान अंदर से सीखता है, एक चीज करता है, उसमें गड़बड़ आती है, फिर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता है, ऐसे करके वो मल्टीपल वे से चीजों को करता है और आगे बढ़ता है। तो इनसाइड थ्योरी आ जाती है आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरी के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने, कोहलर ने इसके बारे में बात की थी, और एक चिंपैंजी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया था और सुल्तान उसका नाम रखा था। पैवलोव से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर याद रखिएगा डॉग के ऊपर है। पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वुडवर्थ ने बोला था डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन, पियाजे से क्वेश्चन आ गया, राइट। किसने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी? तो पियाजे ने 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दी थी। वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर हैं। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी। स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में। अब वीडियो को पॉज करके आपको इन चारों की डिटेल याद रखनी है कि कितना याद आया। हर पेपर में जब भी आप करोगे तो इस तरीके से पढ़िएगा, जो भी ऑप्शंस है उनको थोड़ा सा डिटेल में देखिए कि क्या उसके अंदर आता है, राइट। सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। सेंसेस आर द टीचर। प्री ऑपरेशनल में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। कंक्रीट में कंजर्वेशन, सेरिएशन, ये सारी चीजें थी क्या। फॉर्मल में हाइपोथेटिक डिडक्टिव होती है। और इन्होंने बोला था थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लैंग्वेज, ज्यादा लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा। ये चीज इन्होंने बोली थी कि थॉट प्रोसेस सबसे ज्यादा मैटर करता है ग्रोथ के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे, जिसमें कि हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपके मार्क्स के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी किसी को पर्टिकुलर क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।